हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रकाश क्लासेस बाय आरती सर में। आज हम अपनी इस क्लास में आपको सिखाएंगे कि कक्षा 12 रसायन विज्ञान के द्वितीय भाग के हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स नामक चैप्टर से हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन यानी इसके विचलन या निर्माण की विधियां। वैसे तो इसके निर्माण की कई विधियां हैं, लेकिन इसमें से पहला मेथड हम बताने जा रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल यानी एल्कोहलों द्वारा। अब इस एल्कोहलों में भी पहला एल्कोहल एंड हाइड्रोजन हैलाइडो द्वारा हैलाइड एसिड हैलाइड एसिडों द्वारा। सपोज दैट एल्कोहल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिया CH3OH। यह एक एल्कोहल है जिसका नाम क्या होता है, मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल, मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल पर कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HCl हो, चाहे HBr हो, चाहे HI, कोई भी हो हाइड्रोजन हैलाइड, ये सब के सब क्या है, हैलाइड्स है, ये हाइड्रोजन। तो किसी भी एल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रिया जब कराते हैं, 3 हमने लिया है तो 3 मेथिल एल्कोहल हमने लिया। अब इस पर जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है कि यहां से OH और यहां से H और यहां से H और OH, इसी प्रकार यहां से H और OH, वाटर मॉलिक्यूल्स बनकर बाहर निकल जाता है और बचता क्या है, CH3Cl मीन्स CH3Cl प्लस बाहर क्या इसमें निकला हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल, जो यहां से दिखाया गया है। यानी किसी भी एल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया जब कराते हैं तो क्या बनता है, हेलो एल्केन। इसी प्रकार CH3OH plus HBr and CH3OH plus HI. In this all cases, when alcohol react with a hydrogen halide to produce a haloalkane. ठीक है, तो ये रहा आपका कि एल्कोहलों में फर्स्ट है कि एल्कोहल और हाइड्रोजन हैलाइड। वैसे इसको भी कंप्लीट कर दीजिए। सो वी हैव CH3Br plus H2O and last CH3I plus H2O। कोई भी एल्कोहल था तो हमने लिखा एल्कोहल प्लस हाइड्रोजन हैलाइड है तो HX से क्रिया करा दी। एल्कोहल प्लस HX गिव्स बनेगा हेलो एल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल। ये है ट्रिक्स कि किसी भी एल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराते हैं तो हेलो एल्केन और वाटर मॉलिक्यूल से प्राप्त होता है। एल्कोहल का मतलब होता है ROH प्लस हाइड्रोजन हैलाइड को हम हाइड्रोजन हैलाइड ही लिख दें तो यहां से HOH यानी वाटर मॉलिक्यूल बनता है, RH निकल जाता है। तो RH को हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। अब प्लस जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला है उसको हम एल्कोहल एंड PCl3 की अभिक्रिया द्वारा, यानी रिएक्शन विथ एल्कोहल एंड PCl3। देखिए कैसे होगा, पहले ट्रिक समझिए। एल्कोहल को हम ROH कहते हैं, अब PCl3 ऐसे ही रहेगा, तो इन दोनों के साथ रिएक्ट जब करता है तो बनता है RCl, क्योंकि यहाँ पर क्या है, Cl है, तो R के साथ ये मेन प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम हेलो एल्केन कहेंगे। और इसके पश्चात जो मुख्य उत्पाद बनता है वो होता है इसमें कंफर्म प्रोडक्ट है H3PO3। किसी भी
एल्कोहल पर इससे क्रिया कराते हैं तो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कंफर्म बनता है। कैसे बनता है देखिए, एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल CH3OH प्लस PCl3 gives CH3Cl प्लस H3PO3। बैलेंस ही नहीं है तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे इसको बैलेंस करने के लिए। अब ये कैसे प्राप्त हुआ है इसको हम बता, एल्कोहल जिसको हम 3 की संख्या में लेके चलेंगे, सपोज दैट CH3OH और जो अटैकिंग रिजल्ट है PCl3 है तो इसको हमने लिया P और Cl3 है तो हमने लिया Cl PCl3 है। अब इसमें हम इसकी संख्या को 3 के रूप में लिए हैं, अर्थात ये 3 CH3 है तो 3 CH3 इन्हीं तीनों के साथ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और बाकी का क्या होगा, H3 यहाँ पर बचा हुआ है, H3 फिर P फिर O3 तो हो गया H3PO3। तो इसके थ्रू क्या बना हमारा 3CH3Cl प्लस H3PO3। एल्कोहल है CH3OH, एक 3 की संख्या में हमने लिया या हम कह सकते थे ऐसे पूरी तरह से अलग अलग CH3OH 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 तीनों को अलग अलग ले लिया। उसके बाद PCl3 ले लिया तो PCl तो यहाँ पर देखिए ये सब अलग अलग बनेंगे पता, CH3Cl CH3Cl तो 3 की संख्या बना तो हमने लिखा 3CH3Cl अब प्लस H3 कितने बचे हैं, H 3 तो H3 फिर P सिंगल है फिर O 3 है तो क्या हो गया H3PO3। एल्कोहल और PCl5 की अभिक्रिया द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण। तो एल्कोहल और PCl5 है तो देखिए सैंपल इसका है ROH प्लस PCl5 तो बनता है RCl प्लस HCl प्लस POCl3 प्लस POCl3। कैसे बना है सपोज ये मान लीजिए बन गया लेकिन कैसे बना, ठीक है एग्जाम्पल पर देखिए उसके बाद टेक्स्ट बताते हैं। CH3OH पर PCl5 से अभिक्रिया जब कराते हैं तो CH3 और Cl हेलो एल्केन बन गया और एक H और Cl HCl बन गया, यहां से बचा हुआ Cl3 है, 3 Cl बचा हुआ है, P बचा है O बचा है तो हम इसको कहेंगे POCl3। तो जब PCl5 से क्रिया कराते हैं, PCl5 से जब क्रिया कराते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर तो ये दोनों उत्पाद मुख्य रूप से बनते हैं। जैसे कि पिछले वाले में बताया गया जब PCl3 से क्रिया कराते हैं तो H3PO3 बनता है, ठीक इसी तरह से जब PCl5 से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, PCl5 से क्रिया कराते हैं तो HCl और POCl3 मुख्य उत्पाद एल्कोहल को हमने ऐसे लिखा और हमारे सामने जो अटैकिंग रीजन था वो PCl5 था, एक Cl 2 Cl अब बाकी के 3 Cl ऐसे हमने लिखा। इस तरह से लिखने का मुख्य कारण ये है कि जो हमें मुख्य उत्पाद बनाना था POCl3 इसमें जो बन रहा है वो अलग हो गया आसानी से, यानी हमारा जो हेलो एल्केन इधर बनेगा HCl इधर बन गया तो प्राप्त क्या हुआ, ये उत्पाद क्या बनेगा CH3Cl प्लस ये क्या बना HCl अब प्लस ये जो उत्पाद बना हुआ है इधर इसको हम क्या बोलेंगे POCl3। समझ गया कैसे बना। तो ये तीसरा पार्ट खत्म हुआ एल्कोहल और PCl5 का। अब अगला टॉपिक है एल्कोहल से किस प्रकार से अगला वाला बनाते हैं उसको। देखिए अगला टॉपिक एल्कोहलों से बनाने की क्रिया में
चौथा पार्ट है इसका एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड से क्रिया द्वारा, एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा हैलोएल्केन का निर्माण। तो इस विधि द्वारा शुद्ध हैलोएल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया की मुख्य चीज क्या है? शुद्ध हैलोएल्केन बनता है, शुद्ध बनता है एकदम। और इस अभिक्रिया को हम डॉर्जन रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? डॉर्जन रिएक्शन, डॉर्जन अभिक्रिया कहते हैं इसको। देखिए होता क्या है, सैंपल देखिए, सॉरी एग्जांपल देखिए। CH3 एल्कोहल है, CH3OH प्लस और थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। यानी एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 से अभिक्रिया जब कराते हैं तब Cl और CH3 एक साथ जुड़ता है, CH3Cl प्लस SO2 और HCl। ये दोनों गैस है। जो गैस बनी हुई है वो गैस क्या होती है? उड़ जाती है। गैस बनेगी और उड़ जाएगी। तो जब गैस बन करके उड़ जाएगी तो केवल बचेगा क्या इसमें? यानी इसीलिए कहा जाता है कि इस विधि से यानी डॉर्जन विधि से हैलोएल्केन जो कि शुद्ध एकदम बनता है। शुद्ध किसलिए कहा गया? क्योंकि जो SO2 गैस है, HCl भी क्या है? गैस है। गैस बनेगी तो गैस क्या हो जाती है? उड़ जाती है। जब गैस उड़ गई तो बचा क्या? CH3Cl यानी सिर्फ और सिर्फ हैलोएल्केन। एल्कोहल को हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद SOCl2 है तो हम इसको लिखते रहे हैं सल्फर और ऑक्सीजन की भी डबल बॉन्ड क्रिएटिंग होती है और Cl इस तरह से होता है। तो यहां से बना SCH3Cl, यहां से बना HCl और ये क्या बना? SO2। ठीक है, तो SO2 और HCl क्या बन जाता है? गैस। मुख्य प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3Cl यानी हैलोएल्केन। तो ये चार विधि हमने बताया आज आपको। कौन कौन सी? हैलोएल्केन का निर्माण एल्कोहल विधि से 4 प्रोसेस हमने बताया। पहला प्रोसेस हमने बताया कि एल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा। दूसरा प्रोसेस हमने बताया कि एल्कोहल पर PCl3 की अभिक्रिया द्वारा। और तीसरा हमने बताया एल्कोहल पर PCl5 की अभिक्रिया द्वारा। और चौथा और लास्ट हमने बताया एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? डॉर्जन अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया द्वारा हैलोएल्केन जो बनता है वो प्योर हैलोएल्केन बनता है। ठीक है, तो आज हम अपनी इस क्लास को यहीं विराम करते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।